बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है महाभारत की आदि कथा। महाभारत ग्रंथ की रचना किसने लिखा था? महाभारत ग्रंथ लिखते समय भगवान श्री व्यास जी की क्या शर्त थी और प्रथम पूज्य शिव शक्ति के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज की क्या शर्त थी, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। अति प्राचीन काल में सूत वंश में उत्पन्न लोमर्षण नामक ऋषि के पुत्र पौराणिक उग्रश्रवा ऋषि नम्रवत होकर शौनक ऋषि के 12 वर्षीय यज्ञ में सुशिक्षित होकर आनंद पूर्वक बैठे हुए महर्षि गणों की सभा में विराजमान हुए। महर्षियों ने यथोचित सत्कार करते हुए उन्हें योग आसन पर सुशोभित किया तथा सभी तपस्वी गण उनके चारों तरफ बैठकर कुशल क्षेम पूछने के बाद आख्यानों में श्रेष्ठ आश्चर्य कारक रहस्यपूर्ण अर्थ एवं न्याय से युक्त वेद एवं शास्त्रों के आशय से युक्त वेद व्यास जी द्वारा रचित ब्रह्मोपदेश देने वाली महाभारत की पवित्र कथा को सुनाने के लिए निवेदन किया। श्री सूत जी अर्थात उग्रश्रवा ऋषि ने प्रसन्नचित होकर परम पिता परमेश्वर अनादि अनंत गुणों से युक्त मंगलदायक प्रभु के कमलवत चरणों में नमस्कार कर वेद व्यास जी द्वारा वर्णित महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। इस विश्व में सृष्टि से पूर्व घोर अंधकार ही अंधकार था। सर्वप्रथम बीज स्वरूप ज्योति पुंज युक्त अंडानुमा एक रचना का विकास हुआ। उस अंडे नुमा आकृति में अंतर रहित सत्य सनातन अचिंतनीय ज्योतिर्मय परब्रह्म का प्रवेश करने के बाद प्रजापिता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर स्थाणु स्वयंभू मनु 10 प्रचेता दक्ष के 7 पुत्र सप्तऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। इसके बाद अग्रमेय विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर 10 विश्रदेवा 12 आदित्य 8 वसु अश्विनी कुमार यक्ष साध्यगण पिशाच गुहक और पितृगण उत्पन्न हुए। फिर कुछ समय बाद ब्रह्म ऋषियों एवं राज ऋषियों ने जन्म लिया तथा क्रमशः जल पृथ्वी स्वर्ग वायु आकाश 10 दिशाएं वर्षा ऋतु मास पक्ष दिन रात्रि और सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति हुई। उस अंडे से ही देवता ब्रह्मभानु चक्षु आत्मा विभासु सविता ऋचिक अर्क भानु आसावह रवि विवस्वान और आदि के पुत्र देवभ्राता देवभ्रात के पुत्र सुप्रभात और सुभ्रात के 3 पुत्र 10 ज्योति सतज्योति सहस्त्र ज्योति हुए। 10 ज्योति से 10,000 सतज्योति से 1 लाख और सहस्त्र ज्योति से 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं पुत्रों से कुरुवंश यदुवंश भरतवंश अयाति वंश इक्ष्वाकु वंश आदि अनेकों वंश एवं जातियां उत्पन्न हुई। वही सब वंश पृथ्वी पर फैले हुए हैं। फिर यह सृष्टि प्रलय काल में लीन हो जाती है तथा पुनः युग के प्रारंभ में सभी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से इस सृष्टि का क्रम का चक्र सदा बदलता रहता है।
एक समय महर्षि व्यास जी को अपनी तपस्या और तेज बल के प्रभाव से उनके मानस पटल पर वेदों के सब अंग, रहस्य, उपनिषद, इतिहास एवं पुराणों के सारांशों से युक्त एक अत्यंत महान पवित्र कथा की रूप रेखा उभर आई। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी का आवाहन कर कहा, हे महाराज, मैं अपने स्मृति पटल पर उभरे इस भाव को लिपिबद्ध कर ग्रंथ के रूप में देना चाहता हूँ, परंतु मुझे इस संसार में इस महान ग्रंथ के लिखने हेतु कोई सुयोग्य लेखक उपलब्ध नहीं होता। तब ब्रह्मा जी सत्यवती पुत्र व्यास जी को इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए श्री गणेश जी से निवेदन करने हेतु निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी ने श्री गणेश जी से संपर्क कर इस ग्रंथ को लिखने हेतु प्रार्थना की। तब भगवान, आप विश्व के कल्याण हेतु मेरे इस ग्रंथ को लिखने का कष्ट करें, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। श्री गणेश जी बोले, मैं आपके ग्रंथ को लिख तो दूंगा, परंतु एक शर्त है, वह यह है कि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर को भी नहीं रुकनी चाहिए। तब व्यास जी बोले, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, परंतु व्यास जी कहते हैं, मेरा भी एक निवेदन है कि आप भी इस श्लोकों को ठीक अर्थ समझे बिना आगे नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने व्यास जी की शर्त को स्वीकार कर लिखना प्रारंभ कर दिया। इस तरह इस महाभारत में व्यास जी ने 8800 श्लोक लिखवाए, जिससे उन कठिन श्लोकों का अर्थ समझने में गणेश जी को क्षण भर विचार करना पड़ता था। इतने समय में ही राहत पाकर श्री व्यास जी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। कालांतर में राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हजारों ब्राह्मणों और स्वयं जन्मेजय ने भी व्यास जी से महाभारत की कथा सुनने की अभिलाषा व्यक्त की। अतः व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य वैशंपायन जी को महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की आज्ञा दी। महर्षि व्यास जी ने इस महाभारत को 60 लाख श्लोकों में लिखा, जिसमें 20 लाख श्लोक स्वर्ग में, 15 लाख श्लोक पितृलोक में, 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में और 1 लाख श्लोक मनुष्य लोक में प्रतिपादित हुए। इस महाभारत की कथा को देवलोक में नारद जी, पितृलोक में असित देवल जी और गंधर्व लोक में सुखदेव जी ने सुनाया और वैशंपायन जी ने जिस 1 लाख श्लोक की महाभारत को जन्मेजय के यज्ञ में सुनाया, उसी कथा को हे ऋषियों मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोग प्रसन्नचित होकर एकाग्रचित मन से सुने। इस प्रकार सूत जी अर्थात उग्रश्रवा ऋषि ने महाभारत की कथा प्रारंभ की। आज का प्रसंग यहीं समाप्त। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।